ये दिवाली जोश है। जी हाँ, इस दिवाली पर बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा ठंडा भले हुआ, लेकिन वो इन्वेस्टर जो इस दिवाली से नहीं पहले कई दिवाली से बाजार में लगातार पैसा लगा रहे हैं, बने हुए, डटे हुए और टिके हुए हैं, उनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। और इनफैक्ट जोश तो इतना ज़्यादा है कि मौके ढूंढ रहे हैं कि अगर बाजार वाकई में कमज़ोर हो तो क्या इस दिवाली पर ऐसा निवेश किया जाए जो अगली दिवाली को और जगमग बनाए। जी हाँ, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ अनिल सिंह और मेरे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिनसे करेंगे हम इस दिवाली के खास शो में चर्चा। एस लेंसडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज LLP के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब हमारे साथ हैं। प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की चेयरपर्सन और MD अमीशा वोरा जी हमारे साथ हैं और बंधन म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज़ मनीष गुनवानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आपको किसी को कंप्लेन होगी नहीं, निफ्टी 20-22% बढ़ा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 37-38% करेक्शन के बावजूद ऊपर है। सो पैसा तो सबके भर भर के बने और शायद ये दिवाली मौका भी दे रही है इन्वेस्टमेंट करने का, जो कुछ मूड माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ है। विक्रम सर, शुरुआत आपसे करता हूँ। क्या लगता है, पहली बार लोगों को थोड़ा सा डर लगा है कि मार्केट नीचे भी आता है, ये तो नहीं तो अभी तक हमारा मूड माहौल कैसा कि ये तो FD है, इसको तो ऊपर ही जाना है, ज़्यादा क्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा घटता नहीं। तो ये जो डर पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स में पहली बार जो आया है, इसका क्या मतलब, इसके क्या मायने, इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे होगा? ये क्या था अनिल जी, लास्ट 6-8 महीने से ये सब बिल्टअप हो रहा था। इसमें 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसे बजट में हमने चर्चा की थी अपने शो में कि मार्केट थोड़ा डरावना लग रहा है, थोड़ा एक्सेसेस हो रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी भी वो एक्सेसेस हैं थोड़े बहुत, काफ़ी तरह कम हुए, 15-20% करेक्शन मैंने देखा है काफ़ी सारी कंपनी में हुआ है, बट देयर एक्सेस आर स्टिल लाइव। 3-4 चीज़ें जो बड़ी हो रही है, एक तो जो हमारे जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा हैं कंट्री के, वो सब थोड़े से हाई बेस पे हैं और स्लो डाउन हो रहे हैं। मैं ऑटो डीलर से बात कर रहा था, ये सेइंग कि 70,000 करोड़ की इन्वेंट्री ऑटो में पड़ी हुई है। कल नेस्ले के चेयरमैन का MD का मैसेज आया कि मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है तो कंजम्पशन में इश्यू है। 4-5 दिन पहले हिंदुस्तान लीवर, 1 वीक पहले मैसेज आया रूरल कंजम्पशन वीक है। स्टील इंडस्ट्री की हालत में देख रहा हूँ, रायपुर में मैं सुन रहा हूँ 16-17 मिनी प्लांट बंद हो गए हैं। तो अगर आप ये सब देखें, जो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, ये एक्सेसेस जब होते हैं तो उसका कंसोलिडेशन होता है। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन मोड पे, ऐसा नहीं कि हम 4% GDP पे जा रहे हैं, बट हम 7-7.5 से 6-6.5 की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा मानना है। दूसरा ये कि ग्लोबली स्लो डाउन है तो आप ग्लोबल से सपोर्ट नहीं मांग सकते हैं डिमांड साइड ऑफ इट, तो दूसरा बड़ा फैक्टर है। तीसरा जियोपॉलिटिकल चल रहा है अपने साइड पे, 40 कंट्री इन्वॉल्व है वॉर में। ये अभी 1945 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 40 कंट्री एक साथ वॉर में इन्वॉल्व है, तो वो कोई देख ही नहीं रहा है, वहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हम क्यों भाग रहे थे? इसका लॉजिक एक ही था कि हमारे नंबर्स ठीक ठाक आ रहे थे, हमारा अर्निंग्स जो ठीक ठाक आ रहा था, हमारी लिक्विडिटी, जो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें था, लिक्विडिटी जो जोर से ऊपर ले जा रही थी, और लिक्विडिटी आज भी कायम है। ऐसा नहीं लिक्विडिटी बहुत जोर से चेंज हुई है, तो लिक्विडिटी आज भी कायम है। सो ये जो फैक्टर्स थे 3-4 जो स्लो डाउन हो रहे हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट का करेक्शन जरूरी था। और एवरी बुल मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद ये करेक्शन और थोड़ा चले, बट आई विल बी हैप्पी टू सी दिस करेक्शन टू लाई बी देयर फॉर सम टाइम, तो थोड़ी सुदबुद आए लोगों में। नहीं तो क्या होता है, मैं अहमदाबाद गया था, छोटा सा पॉइंट करता हूँ, मैं कोलम करके एक साउथ इंडियन चेन है, वहाँ मैं 9:30 बजे पहुंचा, तो मैं अकेला था पूरी होटल में। कोलम इज अ वेरी गुड फेमस चेन। मैं 9:30 बजे मैंने तो पूछा, भाई क्यों खाली क्यों, इतना अच्छा होटल है? बोलते सर आप 8:30 को आते पूरा फुल होता था। मैंने क्या रीज़न? और आप 11 के बाद आएंगे तो फुल होगा। मैंने यार इसका लॉजिक समझा। बोलते आपका बाजार चालू हो जाता है ना निफ्टी, तो खाना खाने नहीं आते लोग। तो हमने सीरियसली, इतना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरे बाजू में नेबर है, वो 15 साल का लड़के को 3 IPO लगे, तीनों में पैसा डबल हुआ, बोलता है मैं वॉरेन बफेट हूँ। तो ये जो फीलिंग हो गई ना बाजार में, ये भी एक एक्सेसेस का कारण है कि जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को पूरा दिन वहीं लगा रहे हैं। तो ये क्या है, लोग अभी इसको डेली देखते हैं, इसको वीक एनुअली देखना चाहिए, हाफ ईयरली देखना चाहिए। वो एक माइंडसेट जो बन रहा है, तो ये बहुत सारे रीजन है। बट मोटा मोटी वी आर इन बुल मार्केट, एज यू राइटली सेड, एंड वी ऑलवेज डिस्कस बुल मार्केट की करेक्शन है, जिसको हमको स्ट्राइड में लेना है, अच्छे स्टॉक खरीदने हैं, खराब स्टॉक को निकाल देना है पोर्टफोलियो में से, यही करना है। इट्स अ टाइम टू रीएडजस्ट योर पोर्टफोलियो।